गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो है हम स्टाफिंग की यूनिट कर रहे हैं। स्टाफिंग के लिए मैंने अभी अपनी जो है फर्दर 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसके अंदर हमने स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम स्टाफिंग की एक इम्पोर्टेंट यूनिट और है जो ट्रेनिंग के बारे में है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में। आइए आज इस यूनिट को कर लेते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग कंसेप्ट की बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मीन होता है अपने एम्प्लॉय की नॉलेज में, स्किल में, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, वो ट्रेनिंग है। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों इसकी ज़रूरत है। देखिए, आपकी कंपनी के अंदर जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय को काम करते टाइम कई तरह की प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। लाइक मान लीजिए जैसे कि एज ए अकाउंटेंट पहले हम वैट पे काम करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स पे। एकदम से जीएसटी का जमाना आ गया। 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू कर दिया, तो पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो चेंज हो गया। जो वैल्यू एडेड टैक्स था जहाँ हम काम करते थे, उसकी जगह पे हमें गुड एंड सर्विस टैक्स पे जाना पड़ गया। अब एम्प्लॉय को वो काम तो करना आता नहीं है, तो उस टाइम पे आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि अपनी कंपनी के उन एम्प्लॉयज को हटा दोगे जिन्हें जीएसटी पे काम करना नहीं आता है, और उन एम्प्लॉयज को लेके आ जाओगे जिन्हें जीएसटी पे काम करना आता है। तो इन दैट केस तो आप अपने के एम्प्लॉयज को बार बार हटाने का या रखने का काम करें। ऐसा नहीं होता है। हमें करना क्या होगा कि हमें जो है अपने एम्प्लॉय की जो स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट देना होगा। कई बार जब एम्प्लॉय के सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उस काम से रिलेटेड उसको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करवा देते हैं। वो नॉलेज या तो हमारे कंपनी के सीनियर वर्कर दे सकते हैं, या फिर जो है हमें अगर बाहर से भी किसी ट्रेंड पर्सन को रख करके उसके द्वारा जो है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़े, उनके स्किल को इम्प्रूव करना पड़े, तो हमें करना चाहिए। तो यही चीज क्या है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से मीन है कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की नॉलेज में, स्किल में, एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ताकि वो अपने काम को और भी बेटर ढंग से और भी इम्प्रूव्ड वे में कर सके। वही क्या है, ट्रेनिंग कहलाती है। फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी चीजें आती हैं। ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट ए वेस्टेज। हमेशा याद रखिए, जैसे बुक्स में बुक को परचेज करना एक इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे ही अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, वो फायदा आपकी कंपनी को ही मिलेगा। वो आपके रिसोर्सेज को बहुत सस्टेनेबल वे में यूज करेगा, प्रॉपर वे में यूज करेगा, कम से कम वेस्टेज करेगा, कम टाइम में जो है अच्छा काम करके देगा। तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। रिलेट टू स्पेशल जॉब, जैसे मैंने कहा ना कि एकदम कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आपके वर्कर के सामने, लाइक जीएसटी पे काम करना नहीं आ रहा था, तो हमने उस जीएसटी का काम सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग दे दी है। तो इट्स मीन जो है वो एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड थी। एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो उसको नॉलेज प्रोवाइड किया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा याद रखना। ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो कंटिन्यू बनी रहती है, कभी नहीं रुकती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। ट्रेनिंग इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें हर टाइम पे अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करना ही पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जितना जल्दी चेंज हो रहा है, हमें अपने एम्प्लॉय को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना ही पड़ेगा। बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयज एंड द कंपनी, दोनों के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। एम्प्लॉय के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जैसे देखिए, मुझे भी टीचिंग कर 4 से 5 साल हो गए, तो मैंने भी अपने पुराने इंस्टीट्यूट से, करंट इंस्टीट्यूट से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, इसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है आगे और अच्छे ढंग से काम करने के लिए। और कंपनी को ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होगा और बेटर ढंग से काम करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे इसको डिस्कस भी करूंगा। डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है, ट्रेनिंग एक अलग चीज होती है। डेवलपमेंट एक बॉर्डर कंसेप्ट है, ट्रेनिंग एक नैरो कंसेप्ट है। डेवलपमेंट एक व्यक्ति को मैनेजरियल पोस्ट के लिए जो एलिजिबल करता है, और जो ट्रेनिंग होती है वो एक एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जॉब ओरिएंटेड जो है ट्रेनिंग होती है। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल पूरी लाइफ चलता रहता है, हर टाइम व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, वो डेवलप होता रहता है। ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वन टाइम के लिए जरूरी होती है। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी अपने आप में डिफरेंट है। देखिए, एजुकेशन का मीन क्या होता है। एजुकेशन का मीन होता है अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को किसी इंस्टीट्यूट की मदद से या किसी टीचर की मदद से या फिर खुद अपने आप से पढ़ करके इम्प्रूव करना, वो चीज क्या है, एजुकेशन होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का मीन होता है किसी पर्टिकुलर
चीज पे किसी ट्रेंड एक्सपर्टीज की मदद से किसी चीज को सीखना, वो आपके लिए क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए जो है मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो है प्रशिक्षण लेना, वो आपके लिए एजुकेशन हो सकता है। लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे लाइक आज के टाइम कोरोना वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको सोल्व करने के लिए किसी चीज को सीखना, किसी पर्टिकुलर चीज को सीखना ताकि इससे जो है कोरोना वायरस बहुत जल्दी खत्म हो सके, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ट्रेनिंग हो। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होते हैं। यहाँ तक की आपको बात क्लियर है। तो आइए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है और एक ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ट्रेनिंग फायदेमंद है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, क्या फायदे हैं ट्रेनिंग के। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस हमने देखा ना कि ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट है और कंपनी के लिए भी बेनिफिट है। तो कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा तो वो आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करेगा, आपकी मशीन को बहुत अच्छे से यूज करेगा, आपके रॉ मटेरियल का कम से कम वेस्टेज करेगा और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। एक है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, सेम चीज है। अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो इट्स मीन वो आपको क्वालिटी वर्क देगा और कम टाइम में देगा और कम से कम आपके आउटपुट को यूज करेगा, जिससे आपकी कंपनी की कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। लेस रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरविजन, देखिए अगर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेंड कर देते हैं तो बार बार आपके जो कंपनी का सुपरवाइजर है उसे ये नहीं देखना पड़ेगा कि वर्कर ढंग से काम कर रहा है या नहीं, वर्कर अपने आप अच्छा काम करेगा क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन है। रेड्यूस लेबर टर्नओवर, अब देखिए लेबर टर्नओवर रेट होती है जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाने लगे। किसी भी कंपनी में से एम्प्लॉय छोड़ के तभी जाता है जब उसे अगर ढंग से काम करना ना आता हो, आप बार बार उसकी बेइज्जती कर रहे हैं काम के लिए, तो उस पर्सन वो पर्सन सोचता है चलो भाई कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ मेरे अकॉर्डिंग मुझे काम करना आता है। तो इन दैट केस क्यों ना आप ऐसा करो कि उसे ही अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड कर दो, तो अपने आप वो एम्प्लॉय काम अच्छा करेगा और जो है एम्प्लॉय को जो है आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, हमेशा उसे अप्रिसिएशन मिलेगी, तो अच्छा काम करेगा। इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मीन होता है एक्सेप्ट करना चीजों को। देखिए अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ट्रेंड है, स्किलफुल है, तो उसके सामने आप कोई भी चैलेंज रख लीजिए, वो पर्सन उस चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज अपने को इजीली कर पाएंगे, ठीक है, इससे आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ट्रेनिंग का एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है, तो इंक्रीज इन कैपेसिटी, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति को ट्रेनिंग अगर मिल जाएगी तो काम को अच्छे से करेगा और उसका निजी जो खुद का स्वयं का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, देखिए एक होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन, एक होता है एक्सपीरियंस पर्सन। जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको हमेशा कम रुपए की जॉब मिलती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन हो जाता है उसको हाई सैलरी जॉब मिलती है, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है। फीवर एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट है काम करते टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आपको मशीनों पे काम करना अच्छे से आता है, आप ट्रेंड एम्प्लॉय हैं, तो इन दैट केस जो आपकी दुर्घटना होने के चांसेस है वो कम से कम हो जाएंगे। और जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक एम्प्लॉय के लिए। जरूरी क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब जब आप शाम को घर आए ना तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत हैक्टिक डे था, बहुत ज्यादा काम था, मुझे तो ये काम करना आया नहीं, मेरे को बार बार मेरे जो है जो मालिक थे उनसे मुझे सुनना पड़ा, मतलब बुरा बुला उन्होंने मुझको बोला। अगर आपको अच्छे से काम करना आता है तो कोई भी मालिक ऐसा नहीं होता है जो आपकी किसी तरह से जो है बेइज्जती करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप अच्छे से काम करें। क्लियर है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंस थी ट्रेनिंग की जो मैंने जो है आपको डिस्कस की है। आइए मेथड ऑफ ट्रेनिंग की तरफ देखते हैं कि ट्रेनिंग के क्या मेथड है। देखिए जो भी चीज ना समझ आए एक बार वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, देखें, ठीक है ना, तो बेटर वे में समझेंगे। हर बार मैं कहता हूँ कोई नोट्स कोई आपके पास बुक हो तो उसको पास रख ले, उसको जो है मतलब जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें से आप डीप में पढ़ने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ही देखें। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है जॉब पे रहते हुए कोई काम सिखाना, उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आप जॉब भी कर रहे हैं प्लस काम भी सीख रहे हैं, ऑन द जॉब।
एक होता है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि पहले एम्प्लॉय को काम सिखाया जाएगा, फिर उसको एक्चुअल में जो है काम करने के लिए भेजा जाएगा, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कंपनी जो है दोनों मेथड अपनाती है, ऑन द जॉब भी अपनाती है और ऑफ द जॉब भी अपनाती है, एज पर रिक्वायरमेंट जो है डिसाइड होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला इसका मेथड है इंडक्शन ट्रेनिंग, इसे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या होता है? इसका मीन होता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनी में बुलाइए और उसे जो है कंपनी के काम के साथ फैमिलियर कीजिए, कंपनी के प्लांट के साथ फैमिलियर कीजिए, कंपनी के स्टाफ के साथ फैमिलियर कीजिए कि भाई ये स्टाफ है, आपको यहाँ काम करना है, ये कंपनी का प्लांट है, ये फैक्ट्री एरिया, ये कंपनी का ऑफिस है, कंपनी में ये काम होता है। कंपनी के काम के साथ प्रॉपर वे में फैमिलियर करना ही क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन देना कंपनी का। फिर आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मीन है कि इसके अंदर कंपनी अपने वर्कर को किसी अपने सीनियर पर्सन के साथ रखती है हमेशा, और वो सीनियर पर्सन जो भी काम करता है उसका जूनियर उसको देखता रहता है, फॉलो करता रहता है, टाइम सीखता रहता है कि भाई सीनियर ऐसे कर रहा है, कल को मुझे भी ऐसा करना है। इस टाइप की जो ट्रेनिंग होती है मेनली मशीन या टूल्स पे दी जाती है। जैसे कि देखो कई बार देखते होंगे ना, आप बाइक रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे जिस भी दुकान पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक गुरु चेला की जोड़ी जरूर होती है। गुरु जो बाइक को रिपेयर करता है, मतलब मेन जो मालिक है, और चेला जो उसके पास होते हैं वर्कर होता है जो अनएक्सपीरियंस होता है, जिनको वो मालिक बोलता है भाई जा करके ये चीज लेके आ, जाकर ये चीज लेके आ, मतलब वो टूल्स के लिए बोलता रहता है। तो उस टाइम पे क्या करता है, मालिक बाइक को रिपेयर करता है, मतलब वो बाइक रिपेयर करने वाला, और जो उसके साथ वो जो जूनियर होता है ना उसको देखता रहता है, फॉलो करता रहता है। तो उसको क्या है कि साथ साथ जो भी कर रहा है प्लस वो सीख भी रहा है। समझ रहे हैं? इस टाइप की ट्रेनिंग को आप कभी भी ना घर पे जैसे डेंटिंग पेंटिंग का रिपेयरिंग का काम कराओगे तो भी ऐसा होता है कि एक पर्सन तो मेन होता है जो काम कर रहा होता है, दूसरा जो उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रहा होता है और सीख भी रहा होता है साथ साथ की मतलब क्या वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि फ्यूचर में वो भी ट्रेंड हो सके। वो अप्रेंटिसशिप होती है। फिर एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मीन क्या होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मीन होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ, जिस ट्रेनिंग में आप किसी थ्योरेटिकल पर्सन को प्रैक्टिकल नॉलेज दें और प्रैक्टिकल पर्सन को थ्योरेटिकल नॉलेज दें। जैसे देखिए एम्प्लॉय में क्या होता है ना कि हर एक एम्प्लॉय को एक चीज बड़े अच्छे से आती है, या तो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। जैसे देखिए थ्योरेटिकल काम होता है ऑफिस में बैठ करके जो काम होता है, प्रैक्टिकल होता है जो फैक्ट्री एरिया में होता है। अगर आप एक ऐसी ट्रेनिंग अरेंज करें कि कभी ऑफिस के एम्प्लॉयज को फैक्ट्री में भेज दिया जाए काम सिखाने के लिए कि भाई कैसे काम होता है, और फैक्ट्री के कुछ एम्प्लॉयज को ऑफिस में लेकर के आए ताकि वो जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन कर सके। तो इस टाइप की जो ट्रेनिंग होगी जहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है उसे हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्लियर है स्टूडेंट? आइए लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक ही मैंने लिया है ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ध्यान से सुनना, इसमें कंपनी में एम्प्लॉय जब भी हायर होता है तो उसको डायरेक्ट जॉब पे भेजने की बजाय कंपनी के एक ऐसे एरिया में भेजा जाता है जहां पे पहले से कुछ एक्सपीरियंस पर्सन जो है एज ए टीचर के रूप में अवेलेबल होते हैं, और वो अनएक्सपीरियंस जो न्यू हायरली स्टूडेंट है उनको मशीन पे, पुरानी मशीन पे, टूल पे काम करना सिखाते हैं। जब वो एक्सपीरियंस पर्सन उनको पूरी नॉलेज दे जाते हैं और वो बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं तो इन दैट केस उन्हें कंपनी में लेकर के आया जाता है और फिर उन्हें एक्चुअल में काम करवाया जाता है। इस टाइप की ट्रेनिंग को बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्लियर है? समझिए होंगे स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक में? ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अभी ना एक ट्रेनिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जैसे हमने रीड किया था, अभी हम एक डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में और नॉलेज ले लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये मेक श्योर करता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनका ओवरऑल ग्रोथ हो,
वो एक लाइफ टाइम कुछ ऐसी चीज सीखें जो उनके पर्सन की सिर्फ वर्क से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट ना दे, उनके करियर से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट उनको प्रोवाइड करें। उसके लिए जो है ट्रेनिंग एक पार्ट रहता है। डेवलपमेंट जैसे समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, और जो ट्रेनिंग होता है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको जो नॉलेज दी गई है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एक पार्ट होता है, किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, एक एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी एक बार डेवलपमेंट के फीचर्स अगर हम देखें कि क्या डेवलपमेंट के फीचर्स हैं। डेवलपमेंट रिलेट टू मैनेजर्स, मीन्स अगर कोई व्यक्ति डेवलप हो जाता है तो वो सिर्फ एक वर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहा, अब वो एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। मोर फोकस ऑन फ्यूचर, डेवलपमेंट से मेनली क्या होता है? डेवलपमेंट से मेनली एक व्यक्ति का फ्यूचर डेवलप होता है। इमेजिन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पूरी लाइफ जो है वो डेवलप होते हैं, कई स्किल उसके अंदर डेवलप होते हैं, सिर्फ वर्क से रिलेटेड स्किल ही नहीं डेवलप होती है बट करियर से रिलेटेड कई तरह की डिसिप्लिन जैसे लाइफ में होता है, अदर नॉलेज होती है वो डेवलप होती है। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, एक व्यक्ति के अंदर का इनसाइड जो टैलेंट होते हैं वो उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि एक जगह काम करते हुए सिर्फ आप अपने वर्क से रिलेटेड चीजें ही नहीं बताते, उनको अदर चीजें भी ऐसी बताते हैं जो शायद आपके वर्क से रिलेटेड ना हो। टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेक्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स, ये जो डेवलपमेंट है ये एम्प्लॉय को एक चैलेंजिंग जॉब को अपनाने के लिए भी एक जो है मदद करता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड, इसके अंदर जो मेनली मेथड यूज किए जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाता है, लाइक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। मोर इमेजिन ऑन रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल एवोल्यूशन, इसमें मेनली जो फोकस किया जाता है एक व्यक्ति के माइंड को डेवलप करने के लिए जो किया जाता है उसे अलग से अलग जो है कंडीशन दी जाती है जिससे जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वो हार्ड भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक भी हो सकते हैं, नए नए चैलेंज उसको दिए जाते हैं। क्या नीड है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की? टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक वर्कर को ऐसा करना कि वो जो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सके, डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। टू प्रिपेयर वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, मैनेजर पोस्ट के लिए जो है वर्कर को एलिजिबल करना ये डेवलपमेंट है। टू जनरेट एबिलिटी टू द मैनेजर फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, एक व्यक्ति में ऐसा टैलेंट डेवलप करना कि वो डिफरेंस देख सके कि क्या कॉजेज थे और उसके क्या इफेक्ट पड़े, और ये चीजें किस में होती है? एक मैनेजरल स्किल के अंदर होती है। टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस, टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ एन वर्कर। अगर एक व्यक्ति आपका डेवलप एम्प्लॉय है, बहुत ज्यादा काम जानता है, स्किलफुल है, ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में जरूर बढ़ेगी, वो बहुत ज्यादा अर्निंग करेगा। समझ गया? तो ये जो है आपके कुछ मैंने डेवलपमेंट के फीचर्स और इम्पोर्टेंस बताए। अभी एक डिफरेंस देखते हैं कि डेवलपमेंट और जो है ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें तो जो हमारे पास ट्रेनिंग है वो किसी व्यक्ति में नॉलेज और स्किल को डेवलप करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। ट्रेनिंग भी इसी का एक पार्ट ही है। ठीक है, पर्पस की बात करें तो जो ट्रेनिंग का पर्पस है कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई और उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना, मतलब स्किल डेवलप करनी है एक एम्प्लॉय में। और जो डेवलपमेंट है उसका मेन काम होता है एक व्यक्ति को डेवलप करना, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसका मेन काम है। जॉब और करियर की बात करें तो जो ट्रेनिंग है वो आपकी जॉब को बचाती है, जॉब ओरिएंटेड है, मतलब कोई प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, जॉब बची गई। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक व्यक्ति का करियर डेवलप करती है, मतलब उसको और बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करवाती है। स्कोप की बात करें तो ट्रेनिंग का जो स्कोप है भाई इंपॉर्टेंट तो है बट नैरो स्कोप है, बट जो डेवलपमेंट है वो बॉर्डर कंसेप्ट है। ठीक है, नेचर की बात करें तो ये एक वर्क रिलेटेड काम सिखाती है आपको, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक पर्सन को डेवलप करने का, पर्सन से रिलेटेड जो है काम सिखाती है। और भी डिफरेंस हो सकते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर। ऐसा भी हो सकता है, देखिए डेवलपमेंट तो क्या पता सभी का ना हो पाए, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जैसे उनकी ट्रेनिंग तो दी जा सकती है, उनको कोई काम सिखाया जा सकता है, लेकिन उस काम को बनाए रखना, स्टेबल अपने अंदर रखना, उस हर एक स्किल को अपने अंदर इम्प्रूव करते जाना हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं होता ना।
तो डेवलपमेंट में भी सबका ना हो पाए, लेकिन ट्रेनिंग सबकी हो जाती है। ट्रेनिंग इज द कंपल्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सन है, करनी ही पड़ेगी उसको। लेकिन डेवलपमेंट कंपनी करे या ना करे, कंपनी को इस चीज से मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉई जो है मतलब सारी जिंदगी मेरे पास ही रहे, मैं ही उसको ट्रेन करता रहूं, मैं ही उसकी मतलब उसको चैलेंजेस के लिए तैयार करता रहूं। इस चीज का कोई ठेका कोई कंपनी नहीं लेती कि उस एम्प्लॉय को डेवलप करे। वो तो एम्प्लॉय की पर्सनल वो चीज है कि वो खुद से ही डेवलप होगा वो चीज, तो ना ओवरऑल जो सीखता जाएगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। अब ट्रेनिंग जो है हर कंपनी अपने काम को सिखाने के लिए जरूर देती है। तो ये चीजें कुछ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस है। तो आज हमने जो है इस टॉपिक में सीखा इन सब के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस, फीचर्स के बारे में, तो आप जो है कभी भी मुझसे इन नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, फोन नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं।